हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी करंट अफेयर की सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं। स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इट इज अ स्ट्रक्चर मेंटोरशिप एंड कोलैबोरेटिव एक्शन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग 72 mentor and 220 cities. Based on the recent performance in Swachh Sarvekshan survey, top performing cities have been identified as mentor cities and prepared with low performing mentee cities. इसमें बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जिन शहरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है उनको उन शहर के साथ कंबाइन करा जाएगा जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सकें और अपना स्कोर बढ़ा सकें। तो इट एम टू foster knowledge and experience sharing, peer learning, and transforming best practices in sanitation and waste management. How many statements are correct regarding National Crime Record Bureau? It was established in 1986, तो ये correct statement है. It was set up based on the recommendation of Tandon Committee, तो ये भी correct statement है. It comes under the Ministry of Defense, तो ये incorrect है. Its headquarter is located in Hyderabad, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 पेयर. तो एनसीआरबी का जो डेटा अभी हुआ था रिलीज कुछ टाइम पहले, तो उसमें ये पता चला था कि क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब हैज इंक्रीज बाय 28.8%. तो इस ये जो स्टैब्लिश हुई है 1986 में हुई थी. एक्ट एज अ रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स. जितने भी हमारे कंट्री में क्राइम होता है ये उनका डेटा रखता है. तो इट वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी, नेशनल पुलिस कमीशन एंड टास्क फोर्स ऑफ द होम मिनिस्ट्री. और इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और जो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. Question number 3. Find out the correct statement regarding Gulf of Aden. It is an extension of Indian Ocean located between the Arabian Peninsula and African continent. तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है. द गल्फ कनेक्ट द रेड सी टू द अरेबियन सी वाया द स्टेट ऑफ बाब मंदे. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. द गल्फ इज नेम्ड आफ्टर एडन, अ पोर्ट सिटी ऑन यमन कोस्ट. और ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. तो आप देख सकते हैं ये हमारी रेड सी है और ये अरेबियन सी है और ये गल्फ ऑफ एडन इसको कनेक्ट कर रहा है, और ये है बाबिल मंदिर, और ये हमारा एडन शहर जिसके ऊपर इसको हम गल्फ ऑफ एडन बोलते हैं. विच कंट्री होल्ड्स द फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन? तो न्यूजीलैंड, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, इंडिया. तो इंडिया कंटिन्यूज टू होल्ड फर्स्ट पोजीशन इन ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन, कंट्रीब्यूटिंग नियरली 25%. हम दूध उत्पाद जो वर्ल्ड में होता है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, और डेयरी सेक्टर कंट्रीब्यूट 5% टू द जीडीपी, और 8 करोड़ से ज्यादा किसान इसमें एम्प्लॉयड है. Which of the following cases expanded the scope of Article 21 to include the right to life with dignity? केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके था. उसके बाद मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये है. और तीसरा ऑप्शन है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और जस्टिस के एस पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ये है राइट टू प्राइवेसी को लेके. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. Kamenka Gandhi versus Union of India case expanded the interpretation of Article 21, which initially only protected against the deprivation of life and personal liberty to include the right to live with dignity. तो ये मेनका गांधी केस में हुआ था. Consider the following statement regarding the super blue moon. The super blue moon occurs when a full moon is at the farthest point from Earth in its orbit, making it appear larger and brighter. तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो जितना दूर होगा उतना छोटा दिखाई देगा. तो ये गलत है. सुपर मून तब होता है जब मून अर्थ के सबसे पास होता है, पेरिग्री में, और एपिग्री होता है जब वो सबसे दूर होता है. A blue moon refers to the second full moon in a calendar year or the third full moon in a season with 4 full moons. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ये कि कहावत भी होती है, वंस इन अ ब्लू मून, मतलब जो बहुत रेयर इवेंट हो. तो जिसमें मंथ में 2 फुल मून आते हैं उसको हम बोलते हैं ब्लू मून. द अकरेंस ऑफ अ सुपर मून एंड अ ब्लू मून टुगेदर इज अ कॉमन एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट. ये भी कॉमन सेंस से आप पता लगा सकते हैं कि गलत स्टेटमेंट है. तो इसका आंसर है ए, केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सुपर ब्लू मून combines two rare phenomena, a blue moon and super moon. A blue moon, contrary to what the term suggests, a blue moon isn't necessarily blue. It refers to the second full moon within a single calendar month. और सुपर मून होता है at the closest point to the earth in its elliptical orbit, known as perigee. This proximity makes the moon appears about 14% larger and 30% brighter. Which of the following best describe the immediate physiological response of the body during anaphylaxis? A slow and mild reaction to
allergens with no significant impact on bodily functions, an excessive release of insulin that leads to a sudden drop in blood sugar levels, a rapid release of chemicals by the immune system that can cause the body to go into shock, a gradual inflammation of the skin with no involvement of the circulatory system. तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। सडनली आप कुछ लोगों में देखते होंगे, जब भी जैसे कोई धूल में जाता है जिसको डस्ट एलर्जी होती है, उसकी छींकें स्टार्ट हो जाती हैं। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है, एक मूवी आई थी बहुत पहले, माला माल वीकली। तो उसमें जो अरबाज खान थे वो बहुत कॉमन बोलते हैं कि मुझे छींक आ रही है, डस्ट एलर्जी है। तो बहुत उनको तो बहुत मतलब ईजी वाला उसका वर्जन उसमें दिखाया गया है, लेकिन जो एक्चुअल जिन लोगों को ये इशू होता है, वो जैसे ही उनको डस्ट एलर्जी, जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है, वो अचानक से बहुत छींकते रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है एक या दो छींक, वो लगातार 15 20 30 छींक तक चली जाती हैं। तो वो बॉडी एकदम से शॉक में आ जाती है। तो एनाफिलैक्सिस इज अ सिवियर लाइफ थ्रेटनिंग allergic reaction. It can happen seconds or minutes after you have been exposed to something you are allergic to. से इंडिया में ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन यूएसए वगैरह में या वहाँ की जो पॉपुलेशन है, उनको काफ़ी जो पॉपुलेशन है उसको पीनट से एलर्जी होती है। अगर बाई चांस वो गलती से ऐसी चॉकलेट खा लेते हैं या कोई ऐसा और खाने का सामान जिसमें पीनट पड़ा हो, तो उनके मुंह पे स्वेलिंग और बहुत सारे ऐसे रिएक्शन बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं जिनसे इनको बहुत इशू होता है। इन एनाफिलैक्सिस द इम्यून सिस्टम रिलीजेस अ फ्लड ऑफ केमिकल्स दैट कैन कॉज द बॉडी टू गो इनटू शॉक। तो जैसे अगर किसी को लंग्स में है तो उसको कफिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या वीजिंग, छींकें बहुत ज़्यादा आएंगी, चेस्ट पेन होगा, टाइटनिंग ऑफ थ्रोट, स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, इचनेस। देखा होगा कई बार, जैसे कुछ कोई गलत कुछ खा लेता है तो उसकी बॉडी में कहते हैं मेरे को खुजली हो रही है। ये बहुत कॉमन फिनोमेनन होता है कि जैसे वैसे यहाँ बोलना चाहिए नहीं, लेकिन जो लोग जैसे लिकर वगैरह पीते हैं, तो अगर किसी लिकर में मिलावट होती है तो कई बार स्किन में बहुत खुजली होती है लोगों को। हार्ट में फेंट पेल और ब्लू ब्लू कलर, डिजीनेस, वीक पल्स, शॉक और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब बेहोश तक हो जाते हैं। और स्टमक में नोजिया, डायरिया, स्टमक पेन और क्रैम्प्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट 64 योगिनी टेम्पल, और इसमें पता लगाना कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। द टेम्पल्स फॉलो अ लीनियर आर्किटेक्चरल पैटर्न डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सर्कुलर योगिनी टेम्पल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ये 64 योगिनी टेम्पल जो हमारा शाक्तिज्म होता है, जो ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, तो उनके ये टेम्पल्स होते हैं। दे कंटेन आइडल्स ऑफ बुद्धिस्ट डिटीज इंडिकेटिंग देयर इन्फ्लुएंस फ्रॉम महायाना बुद्धिज्म, ये भी इनकरेक्ट है। और दीज टेम्पल्स वर मेनली बिल्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चोला डायनेस्टी इन साउथ इंडिया, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। हमारा जो पुराना पार्लियामेंट था उसका जो डिज़ाइन था वो 64 योगिनी टेम्पल से ही इंस्पायर था, जो एमपी में लोकेटेड है, मुरैना में। और हाउ मेनी ऑफ द अब स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो सारी ही गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। The 64 Yogini temples are significant Hindu temples associated with tantric worship, known for their unique architectural and religious aspects. Unlike most Hindu temples, 64 Yogini temples follow a circular architectural layout rather than a linear one. The circular design is believed to facilitate tantric rituals and meditation, with the central deity often placed in the middle. Example include 64 Yogini temple at मितावली, जो मुरैना में स्थित है, या हीरापुर उड़ीसा में। द टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू 64 योगिनीज हु आर कंसिडर्ड फियर्स मैनिफेस्टेशन ऑफ द गॉडेस शक्ति इन हिंदुइज्म। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन टू बुद्धिस्ट डीटी ऑफ महायाना, as the Yogini cult is firmly rooted in Tantric Hindu tradition. The 64 Yogini temples were primarily built between the 9th and 12th century during the Kalachuri and Chandela dynasty. नॉर्थ इंडिया में, तो इनका चोला से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत था। और ये 64 योगिनी टेम्पल आप देख सकते हैं जो मुरैना में लोकेटेड है। हमारी जो पिछली पार्लियामेंट थी पुरानी, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी दिखती थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।